हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। AMRS TGT मैथ्स के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हमने पोलिनोमियल चैप्टर को खूब अच्छे से रिवाइज कर लिया है। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक को किया है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल ईजी सा छोटा सा सिलेक्टेड सा टॉपिक है। इसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ एक क्वेश्चंस जो कि एज ए रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखोगे। इसमें से कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती कैसी है। लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर इक्वेशन मीन्स कोई पावर्स नहीं होंगी उसमें। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब सीधी, कि कोई पावर्स नहीं है। इन टू वेरिएबल्स, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैंने एक ऐसी इक्वेशन मानी, इसको हम 2x 3y ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। एंड नेक्स्ट जैसे मैंने मान ली 2x माइनस 5y इक्वल टू 11, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है जिसमें 2 वेरिएबल दिखने चाहिए हमें उस इक्वेशन में, एंड कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे आपको दे दिया 2x स्क्वेयर माइनस 5y इज इक्वल टू 0, एक ये मिलेगा आपको और कोई 2 और ऑप्शन मिल जाए और बोला जाए कि कौन सी इनमें से लीनियर इक्वेशन नहीं है बताइए। तो जिसमें हमें पावर लगी हुई दिखेगी हम उसको बोल देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई थिंक लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होगा, और नहीं होगा तो अब हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि 2 वेरिएबल चाहिए हमें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि 2 वेरिएबल चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई ये कहेगा कि x की जगह मैं तो a और b लेना चाहता हूँ, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 ऐसे ले लो, कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि इक्वेशन लेनी है तो हम इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। 2a प्लस 3b ले ले। कोई कहेगा कि मेरे को तो p लेना है, 2p प्लस 3q, कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स का मीन्स है कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसका जो मन करे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता है। लेकिन जनरली हम मैथ्स में x एंड y के टर्म्स में इक्वेशंस को लेके चलते हैं, इसलिए मैंने 2x प्लस 3y की फॉर्म में ही बताया था स्टार्टिंग में। अब ये इतना सा ही जनरल कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इसमें फिर हम आगे क्या निकालेंगे, स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, सबसे पहले तो लाइन ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सीज होता है, x एक्सीज होता है, m हम बोलते हैं स्लोप को, एंड c होता है हमारा इंटरसेप्ट, कि जहाँ पे x एंड y की जो हमारी लाइंस आएंगी वो इंटरसेप्ट करेंगे। ये हमारे पास एक ये x एक्सीज होता है, इधर माइनस एक्सीज होते हैं, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सीज एंड नीचे नेगेटिव वाई एक्सीज होते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन होता है, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड ये है थर्ड, एंड ये है फोर्थ, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारी लाइनें इंटरसेप्ट करेंगी वो तो हमारा हो जाएगा सी, एंड वाई एक्सीज की लाइनें एंड एक्स एक्सीज की लाइनें, और एम हमारा होता है स्लोप। एक्स और वाई की जो लाइन होंगी उनके बीच में क्या स्लोप बना हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे हम इनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में जो जो आता जाएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए इतना सा ही था। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। इसमें से हमारे 1-2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 10 हैज़। कितने सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं ये पूछा गया है। तो हम x की जगह, इस वाले x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10/11, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया x की जगह, 1 पुट किया तो इधर जाके ये बनेगा 7, y इज इक्वल टू 7/11 आ जाएगा। तो जितनी भी हम वैल्यू पुट करेंगे x की, उतने ही हमारे पास डिफरेंट y की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विल हैव। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब की बार देखिए, 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है,
यहाँ पे y की टर्म ही गायब है, तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -10/3। अगर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x की जगह -3 इंटू -10/3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल, -10 से +10 कैंसिल, तभी ये इक्वेशन हमारी 0 बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा इसका, और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 0 कट्स द y एक्सिस एट। y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, मतलब y एक्सिस की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर लेंगे। जहाँ पे y एक्सिस की बात करी जाए वहाँ पे x को 0 पुट कर लेंगे, जहाँ पे x एक्सिस की बात की जाए वहाँ पे y को 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे लिए सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x को 0 पुट कर लिया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा आंसर इज x 0 पुट किया था, y 1 हो गया। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस y एक्सिस इज, कोई भी पॉइंट अगर हमें y एक्सिस पे लेना है, कोई भी पॉइंट, ये हमारी y एक्सिस है, कोई भी पॉइंट अगर हमें y एक्सिस की लाइन पे बिल्कुल जस्ट लाइन के ऊपर लेना है, ये हमारी y एक्सिस है। अगर लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो हमारा x क्या रहेगा, 0, एंड y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी हम लेंगे, माइनस में भी हो सकता है। लेकिन y एक्सिस के ऊपर हमारा क्या रहेगा, x 0 रहेगा। जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि कोई वैल्यू x एक्सिस पे पूछ ली जाए आपको कि x एक्सिस पे -3 को x एक्सिस पे डिनोट कीजिए, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो -3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा -3, एंड लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पॉइंट इज -3 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एज द पॉइंट। y एक्सिस को किस पे कट करेगा, तो मीन्स हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर y एक्सिस पे पूछा जाए तो x को 0 पुट कर देंगे, और x एक्सिस पे पूछा जाए तो y को पुट कर देंगे 0। यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, 0 2 हमारा पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज द फॉर्म। 2 वेरिएबल्स में लिखनी है, 2 वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन लिखनी है, 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखनी है, और y की वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो हमने इक्वेशन लिख दी, x को कोफिशेंट 0 ले लिया, y का 1 ले लिया, इक्वल टू 5। अब ये 0x तो 0 ही बन गया, और 1y मीन्स y होता है, y इक्वल टू 5, जो कि इक्वेशन में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ द लाइन 2x + 6y इज इक्वल टू 0। जब भी हमें स्लोप निकालना हो तो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ y। ये आप ध्यान रखेंगे कि आगे माइनस लगेगा। ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ x, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें x का कोफिशेंट क्या होगा, डिवाइड बाई कोफिशेंट ऑफ y होगा, और आगे हमारे पास लगेगा माइनस। तो x का कोफिशेंट 2 है, y का कोफिशेंट 6 है, -2/6 -1/3 इज स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, कोई भी 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में जो स्लोप बनेगा उनमें क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से इक्वेशन बन सकता है, परपेंडिकुलर लाइन से या पैरेलल लाइन से इक्वेशन बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उनके स्लोप निकालना हमने सीख लिया। जो भी इक्वेशन हमें दी हुई होंगी 2 इक्वेशन, उनमें हम क्या करेंगे, कोफिशेंट ऑफ x बाई कोफिशेंट ऑफ y करके उनका स्लोप निकाल लेंगे। और फिर अगर वो लाइनें परपेंडिकुलर दी हुई हैं तो उनके दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1 होता है। हमारे पास ये एक रिलेशन रहेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल दैट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल। ये जस्ट अभी मैंने बताया है कि लाइन जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, या फिर आपको ऐसा दिया हुआ कि स्लोप इक्वल है तो हम बता सकते हैं लाइनें पैरेलल होंगी। पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन है और ये है पैरेलल लाइन।
परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, और पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू m2 होगा। दोनों तरफ से कैसे भी स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन बताइए, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, तो ये लाइनें कौन सी होंगी, तो परपेंडिकुलर होंगी। m1 दो किसी भी दो लाइनों के स्लोप इक्वल हैं तो उनकी लाइनें बताइए, परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। तो 4 टाइप से इनका क्वेश्चन बन सकता है, सीधा इधर से लाइन पहले पैरेलल या परपेंडिकुलर देके स्लोप के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपको स्लोप देके लाइंस के बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। स्लोप के लिए एक बार आप ग्राफ देख लीजिए। अगर ऐसे हॉरिजेंटली ग्राफ, ऐसे भी आपके पास डायरेक्ट ये जैसे ग्राफ बना के पूछ लिया जा सकता है। अगर हॉरिजेंटली ग्राफ बना हुआ मिलेगा आपको तो आप लिखोगे स्लोप इज 0। एक्स एक्सीज के पैरेलल जो भी ग्राफ बना होगा वो हमारे पास स्लोप आएगा 0। एंड दूसरा स्लोप ऐसे हो सकता है कि वाई एक्सीज के पैरेलल वर्टिकली कोई भी लाइन आए, एक्स एक्सीज के साथ वाई एक्सीज के साथ साथ कोई भी लाइन पैरेलल बनाई हुई हो और उसका स्लोप पूछा जाए तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अगर हॉरिजेंटली बाई ग्राफ भी पूछ सकते हैं आपसे कि हॉरिजेंटली कोई ग्राफ आएगा तो स्लोप इज 0 एंड वर्टिकली कोई ग्राफ बनाया हुआ होगा तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आप इसको याद रख लेंगे। द स्लोप ऑफ द लाइन विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड इज पॉजिटिव एंड सेकंड और फोर्थ में, देखिए बाई ग्राफ देखिए, ऐसे ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे। अगर ऐसे आपको कोई ग्राफ मिले तो ये किस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो इसका जो स्लोप होगा पॉजिटिव बनेगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये किससे हैं, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से हैं, तो इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। या तो ऐसे ग्राफ देके पूछ लिया जाएगा तो हम लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि स्लोप पॉजिटिव है और ग्राफ ये 4 बना के दे देंगे तो कौन सा ग्राफ इससे रिलेट करता है, ठीक है। चारों ग्राफ मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हॉरिजेंटली दिया होगा तो स्लोप 0 होगा, वर्टिकली दिया होगा तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। यही हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो y इज इक्वल टू mx हो जाएगी इसकी लाइन, एंड इसकी लाइन y इज इक्वल टू -mx हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्लोप इज़ नेगेटिव यहाँ पे एंड यहाँ पे स्लोप इज़ पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू mx प्लस, और लाइनें कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही आपस में एक दूसरे को, इसलिए इंटरसेप्ट गायब ही हो गया, यहाँ से हट गया। ये थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप के बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। ज़्यादातर मेन अगर 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से तो वो स्लोप से ही बनेंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइंस का रेशो, और ये 4 ग्राफ आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड लाइन ऑफ इक्वेशन से भी आ जाता है कई बार, ठीक है। और जब y एक्सिस पे ग्राफ की बात की जाए तो x को 0 पुट कर लेना, और जब x एक्सिस पे ग्राफ की बात की जाए तो y को 0 पुट कर लेना। ये हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।